गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 2 द स्टोलन चाइल्डहुड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, इसमें क्वेश्चन है इसमें आपको 125 से 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है, इतना कम से कम होना चाहिए। तो देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है मेंशन द हजार्ड्स ऑफ द वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद। तो पूछ रहा है कि मेंशन मीन्स होता है, देखिए, उल्लेख करना या उसके बारे में बताना पूरा। द हजार्ड्स मीन्स खतरे, हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद। जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है फिरोजाबाद की, उसमें क्या खतरे हैं कार्य करने में, ये पूछ रहा है। तो देखिए, इस प्रकार से लिखेंगे लॉन्ग आंसर को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा गया है, द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री इन फिरोजाबाद इज कॉटेज इंडस्ट्री। देखिए, जो ये घरेलू उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं। जो ग्लास बेंगल इंडस्ट्री है, ये कॉटेज इंडस्ट्री हैं, कुटीर उद्योग हैं। फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस इन मेकिंग ग्लास बेंगल्स। तो फैमिली यहाँ पर जो है अपनी पूरी जनरेशन स्पेंड कर देती हैं, उनने पीढ़ियाँ लगा दी हैं ग्लास बेंगल बनाने में। उसके बाद देखिए, द हजार्ड्स मीन्स होता है खतरे। तो खतरे क्या हैं यहाँ पर? द बेंगल मेकर्स आर द पुअर पीपल हु रिजाइड इन स्लम्स। स्लम मीन्स होता है मलिन बस्तियाँ, गंदी बस्तियाँ। तो जो बेंगल मेकर्स होते हैं वो गरीब लोग हैं, हु रिजाइड इन स्लम्स, जो कि गंदी बस्तियों में रहते हैं। दे हैव टू वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स मीन्स हैं गलियाँ। चोक्ड विद गार्बेज, उनको ऐसी गलियों में आना जाना पड़ता है जो गार्बेज से चोक्ड हैं, यानी कि जो कूड़े से, कचरे से पटी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, बंद पड़ी हैं। देयर हाउसेज आर हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, उनके जो दरवाजे हैं वो एकदम कच्चे हैं, उनकी जो वॉल्स हैं वो क्रम्बलिंग है, एकदम टूटी फूटी हुई हैं। बॉबली डोर्स, और चरमराते हुए दरवाजे हैं, एकदम जो बैड कंडीशंस में हैं। एंड नो विंडोज, और उनके घरों में विंडोज भी नहीं है। दीज स्लम्स आर क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग का मतलब है कि साथ साथ रहना। इन द सेम हाउसेज, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो हैं साथ साथ को एग्जिस्टिंग करते हैं, सेम हाउसेज में एक साथ रहते हैं जानवरों के साथ में। उसके बाद देखिए, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन वर्क इन द ग्लास फैक्ट्री फर्नेसेज। फर्नेस मीन्स होता है भट्टी, जिसमें कांच को मेल्ट किया जाता है। तो ग्लास फर्नेसेज विच हाई टेम्परेचर, यहाँ पर पेरेंट्स को और उनके जो बच्चे हैं उनको साथ साथ में फर्नेसेज में काम करना पड़ता है। इन डिंजी सेल्स मीन्स अंधेरी कोठरियाँ, डिंजी सेल्स विथआउट एयर एंड लाइट्स, और डिंजी सेल्स में विथआउट एयर और लाइट्स के काम करना पड़ता है। मोर द 20,000 चिल्ड्रन वर्क देयर। तो यहाँ पर 20,000 चिल्ड्रन से भी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर चाइल्ड लेबर के रूप में हैं। दे वर्क हार्ड ड्यूरिंग द डे देयर, और वहाँ पर वो दिन के दौरान वर्क हार्ड करते हैं। दो इट इज़ इलीगल टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन सच अ हजार्डस इंडस्ट्रीज। हालांकि क्या है कि दो मीन्स, हालांकि इट इज़ इलीगल है, यानी कि ये लीगल नहीं है, अवैध है। टू एम्प्लॉय चिल्ड्रन इन सच अ हजार्डस इंडस्ट्री। हजार्डस मीन्स होता है खतरनाक। इन खतरे वाली इंडस्ट्री में काम करना बच्चों के लिए जो है करवाना बच्चों से अवैध है। इट हैज़ बिकम ए कॉमन फीचर विथ कन्वेनियंस ऑफ द साहूकाराज, मिडिलमैन एंड पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ द लॉ। ये सब किसकी मिली भगत है? साहूकार लोगों की मिली भगत है, पुलिसमैन की मिली भगत है। एंड कीपर्स ऑफ लॉ का मतलब है जो कानून के रखवाले हैं। द ब्यूरोक्रेट्स लिख दिया आगे, नौकरशाह। एंड द पॉलिटिशियंस, ये सब की मिली भगत से होता है। इन द डार्क वर्कर्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स, इन द डार्क वर्कर्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिंकरिंग ऑयल लैम्प्स। यहाँ पर वर्कर्स कहाँ काम करते हैं? एक लाइन में बैठे हुए
फ्लेम्स यानी कि जो ज्वाला उठती जो आग की भट्टियों से, वहाँ पर काम करते हैं। और फ्लिकरिंग्स ऑयल लैंप, और इतने अंधेरे में काम करना पड़ता है कि फ्लिकरिंग मीन्स टिमटिमाते हुए जो ऑयल लैंप्स होते हैं वहाँ पर काम करना पड़ता है। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर एंड मदर्स, और बॉयज और गर्ल्स जो अपने फादर मदर के साथ में बैठ करके काम करते हैं बच्चे। दे वेल्ड पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, कलर्ड ग्लास को वो बैंगल के सर्कल के रूप में उनको जोड़ते हैं, वेल्डिंग करते हैं। द वर्कर्स ऑफन लूज देयर आइज बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और जो यहाँ के वर्कर्स होते हैं अपनी आँखों को खो देते हैं एडल्ट्स होने से पहले, यानी कि युवा प्रौढ़ होने से पहले वो अपनी आँखों को खो देते हैं। कंक्लूजन देखिए, दीज बेंगल वर्कर्स डू नॉट गेट ड्यू वेजेज and remain caught in the web of the poverty all their life, और हमेशा उनके जीवन में पॉवर्टी बनी रहती है और वो अपना जितना उनका वेजेज होता है वो भी उनको नहीं मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार से जो चाइल्ड लेबर है उसको एलिमिनेट किया जाए, एलिमिनेटेड एंड हाउ, तो किस प्रकार से उसको समाप्त किया जाए और कैसे समाप्त किया जाए, क्यों समाप्त किया जाए और कैसे समाप्त किया जाए। देखिए इंट्रोडक्शन, वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ द चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स है उत्पीड़न, इज चाइल्ड लेबर। देखिए जो चाइल्ड लेबर है एक बच्चों के उत्पीड़न का एक बहुत ही एक सबसे बुरी स्थिति है। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड लेबर इन द वर्ल्ड, इंडिया में सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइल्ड लेबर हैं। अगला हेडिंग देखिए, रीजनिंग फॉर एलिमिनेटिंग चाइल्ड लेबर। अब कैसे इसको, क्या इसमें क्या किया जाए एलिमिनेट करने के लिए चाइल्ड लेबर को। देखिए चाइल्ड लेबर इज अ ब्लट मीन्स धब्बा ऑन आवर सिविल सोसाइटी, हमारे सभ्य समाज में, हमारे समाज में जो है चाइल्ड लेबर एक धब्बे के समान है। द मोस्ट वेरुलेंट मीन्स कड़वा, द मोस्ट वेरुलेंट हीनस मीन्स जघन्य अपराध यानी जघन्यता, हीनस एंड exploitative form of child labor could be seen in the unorganized section such as the match factories, glass industries, बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री स्पेशली इन द फिरोजाबाद। तो इस प्रकार के जो चाइल्ड लेबर्स हैं ये देखे जा सकते हैं बीड़ी मेकिंग फैक्ट्री में, और जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं यानी जो असंगठित क्षेत्र हैं उनमें देखे जा सकते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में देखे जा सकते हैं, और माचिस मैच फैक्ट्रीज में देखे जा सकते हैं, माचिस बनाने वाली कंपनियों में, बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पर बीड़ी मैन्युफैक्चर होती है बनाई जाती है वहाँ पर देखे जाते हैं, और ये फिरोजाबाद में स्पेशली रूप से देखे जाते हैं। दीज चिल्ड्रन वर्क इन द मोस्ट हजार्डस एटमोसफियर, ये बच्चे जो हैं बहुत ही ज़्यादा हजार्डस एटमोसफियर में कार्य करते हैं, खतरे में काम करते हैं। दे आर नॉट गिवन ड्यू वेजेज, उनको जितना ड्यू वेजेज है वो भी नहीं दिया जाता। दे आर इल क्लैड एंड इल फेड, वे इल क्लैड हैं यानी उनके पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, क्लैड मीन्स वस्त्र होता है, एंड इल फेड, और उनको खाना भी अच्छी तरह से नहीं मिलता, इल फेड मीन्स अच्छी तरह खाना नहीं मिलता है। दे आर डेप्रीवेटेड ऑफ एजुकेशन, डेप्रीवेटेड मीन्स वंचित होना, वो वंचित हैं एजुकेशन से। दिस चाइल्डहुड इज स्टोलन बाय द इंडस्ट्रीज, देयर चाइल्डहुड इज स्टोलन बाय दीज इंडस्ट्रीज, उनका जो चाइल्डहुड है वो स्टोलन कर लिया गया है, चुरा लिया गया है इन इंडस्ट्रीज के द्वारा। हैंस इट इज इम्परेटिव, इम्परेटिव मीन्स होता है अनिवार्य, इम्परेटिव दैट चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड, इसलिए यह आवश्यक है कि चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट किया जाए, समाप्त किया जाए। फिर देखिए हाउ टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर, अब करें कैसे उसको। द पुलिस एंड पॉलिटिशियंस आर ग्रेट हर्डल्स, हर्डल्स मीन्स होता है बाधा, बाधा पहुंचाना, इन इम्प्लीमेंटिंग द लॉज फॉर एलिमिनेटिंग द चाइल्ड लेबर। तो जो क्या होता है, द पुलिस एंड द पॉलिटिशियंस आर ग्रेट हर्डल्स इन इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना कहीं पर, द लॉज फॉर
एलिमिनेटिंग द चाइल्ड लेबर। तो चाइल्ड लेबर को हटाने में सबसे बड़ी बाधा अकॉर्डिंग टू चैप्टर देखिए बताया गया है, चैप्टर में ऐसा बताया गया पुलिस एंड द पॉलिटिशियंस है। द एनजीओ का मतलब है देखिए फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनको कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं कहने के नाम पर, लेकिन जो सरकार से संबंधित नहीं है। सोशल इंस्टीट्यूशंस जो सामाजिक संस्थान हैं। एंड इंडिविजुअल सोशल रिफॉर्मर्स कैन हेल्प द गवर्नमेंट। इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत जो सोशल रिफॉर्मर हैं, सोशल रिफॉर्मर्स मीन्स समाज सुधारक, कैन हेल्प द गवर्नमेंट इन इरेडिकेटिंग माने उन्मूलन कर देना, उसका समाप्ति कर देना, इरेडिकेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड लेबर। कॉमन मैन शुड गिव हैंड इन दिस टास्क। इस टास्क में, इस कार्य में कॉमन मैन को भी अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। कंक्लूजन देखिए, द नीड ऑफ द हावर यानी कि समय की मांग है, इज वोकेशनल एजुकेशन राइट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज सो दैट पुअर स्टूडेंट्स में लर्न एंड स्टूडेंट्स में अर्न एंड लर्न एट द सेम टाइम। तो देखिए इस समय जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा में आवश्यकता है किसकी, वो है वोकेशनल एजुकेशन की, यानी व्यावसायिक शिक्षा की, व्यवसाय करने योग्य शिक्षा की, पॉवर्टी से प्राइमरी एजुकेशन पर, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अर्न भी कर सकें और लर्न भी कर सकें, यानी पढ़ाई के साथ साथ दोनों सेम टाइम में कर सकें, पढ़ाई भी और अर्निंग भी कर सकें, यानी कमाई भी कर सकें। तो इस प्रकार से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनको समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसी के साथ वीडियो लेसन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।